हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में। ये क्वेश्चंस एसएससी ने कई बार पूछे हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संसद। चूंकि लोकसभा संसद का ही एक अंग होता है, राज्यसभा भी संसद का ही एक अंग है और प्रतिनिधि सभा हम लोकसभा को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर है बी। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इसीलिए इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जनता का इस पर विश्वास होता है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसद का अस्थाई सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको प्रधानमंत्री की अनुमति से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य हर 2 साल बाद इसके कुछ सदस्य त्याग पत्र लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद बनती है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, एंड ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति सन्निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद को भंग करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
भारतीय संसद को सिर्फ राष्ट्रपति भंग कर सकता है। वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर संसद को भंग करता है। उपराष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। राज्यपाल राज्यों के विधानसभाओं को मुख्यमंत्री की अनुमति से भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय संसद में बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह एंड ऑप्शन डी 12 माह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी वित्त विधेयक में, ऑप्शन सी साधारण विधेयक में या फिर ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। संविधान संशोधन में दोनों सदनों से अलग अलग कानून पास किया जाता है, अलग अलग करके बहुमत द्वारा। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। चूंकि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता केवल करता है। प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव एंड ऑप्शन डी मंत्रालयों की मार्गों का गिलेटिन किया जाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शून्यकाल भारतीय प्रणाली, भारतीय संसद प्रणाली की देन है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन या फिर ऑप्शन डी 150 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 60 दिन। यदि कोई सांसद 2 महीने तक संसद के बिना अनुमति के या फिर संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए
लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी सांसद की अयोग्यता के संबंध में निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रपति किसी भी सांसद को अयोग्य करार दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार एंड ऑप्शन डी 5 बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 बार। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है। स्पीकर अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अनुपस्थिति में ही अध्यक्षता कर सकता है। संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, बी राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है, ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है तो वह प्रस्ताव गिर जाएगा। लोकसभा के इच्छानुसार केवल वित्त विधेयक पारित हो सकता है, राज्यसभा की इच्छानुसार विधेयक पारित नहीं हो सकता। संयुक्त अधिवेशन में केवल साधारण विधेयक पर फैसला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक अनिवार्य है और इन दोनों बैठकों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद के दोनों सदनों द्वारा कानून पास करके बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सांसदों के वेतन का निर्णय नहीं करती। प्रधानमंत्री भी सांसदों के वेतन का निर्णय नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हमने 20 क्वेश्चन किए जो एसएससी ने अब तक पूछे थे। ये सभी क्वेश्चंस
परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।